वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई दूसरी हिंदी फिल्म यानी कि रनवे 34 के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह, अमिताभ बच्चन और बमन ईरानी, डायरेक्टेड बाय अजय देवगन। तो बेसिकली ये फिल्म जो है एक काइंड ऑफ थ्रिलर फिल्म है, जिसको आप चाहो तो दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हो। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है एक काइंड ऑफ सर्वाइवल थ्रिलर के तौर पर नजर आता है, और इसका जो सेकेंड हाफ है वो एक कोर्ट रूम ड्रामा के तौर पर हमें देखने को मिलता है। जहां पर इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे अगर मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो रनवे 34 एक अच्छी देखने लायक फिल्म है। आपको जो है इंगेज करके रखती है, एंटरटेन करने में जो है कामयाब रहती है। फिल्म जो है कुछ कुछ पोर्शंस में स्लो पड़ती हुई आपको नजर जरूर आएगी, पर इस सब्जेक्ट को लेकर जो अप्रोच, सेंसिबल अप्रोच इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, एट द सेम टाइम जो स्क्रीन प्ले, जो इंगेजिंग स्क्रीन प्ले इस फिल्म का लिखा गया है, वो इस फिल्म को जो है एक अच्छी देखने लायक फिल्म बना जाता है। फिल्म के अगर कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करूं तो फिल्म में जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे नजर आई वो थे यहां पर फिल्म की दोनों लीड कैरेक्टर्स, अमिताभ बच्चन जी और अजय देवगन। दोनों के ही कैरेक्टर्स को फिल्म के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखा, प्रेजेंट किया और डेवलप किया गया है। खास करके अजय देवगन के कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो उनके कैरेक्टर के अंदर वो जो एक एटीट्यूड यहां पर हमें देखने को मिलता है, जो एक कह सकते हैं कि वो जो कैरेक्टर है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों की ही बीच की एक जो लाइन है ना, उस पर खड़ा हुआ हमें नजर आता है। तो फिल्म के अंदर उस कैरेक्टर को इतना बेहतरीन बेस देने के बाद जब ऐसे एक सिचुएशन के अंदर डाला जाता है, तब वो क्या करेगा, कैसे करेगा, उस पर क्या उसके रिएक्शंस होंगे, एक्शन होंगे, वो सभी चीजें जो हैं फिल्म के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने में कामयाब रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेकंड हाफ के अंदर अमिताभ बच्चन जी और अजय देवगन के बीच में जो टकरार हमें देखने को मिलती है, जिस तरीके से एक दूसरे को वो काउंटर करते हैं, जो डायलॉग्स वहां पर लिखे गए हैं वो जो है बहुत ही बेहतरीन है, और पूरी तरह से सेकंड हाफ के अंदर हमें जो है अपने साथ इंगेज करके रखते हैं। फिल्म का सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही वहां पर सेकंड हाफ से अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जो दुनिया वालों के लिए तो अब हीरो बन चुका है, पर कहीं ना कहीं अपने लिए जो है वो विलन बन चुका है। और बाद में उस कैरेक्टर के हर एक एक्शन को फिल्म के अंदर जिस तरीके से जस्टिफाई किया गया है, वो भी मैं कहूंगा कि काफी हद तक अच्छा था। फिल्म का इंटरवल कहीं ना कहीं फिल्म की हाईलाइट है। इंटरवल पोर्शन के अंदर जो थ्रिल क्रिएट किया गया है, जो टेंशन का माहौल क्रिएट किया गया है, वो सही में काफी बेहतरीन था। ऑनेस्टली कहूं कि ट्रेलर के अंदर सब कुछ तो ऑलरेडी दिखा दिया गया था, पर उसके बावजूद भी वो जो इंटरवल पोर्शन है ना, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया गया है, और वो जो थ्रिल, वो जो टेंशन है, उसे कहीं ना कहीं क्रिएट करने में डायरेक्टर अजय देवगन जो है कामयाब रहे हैं। बारिश और तूफान के लिए जो फिल्म के अंदर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, वो भी मैं कहूंगा कि काफी अच्छा है। कहीं पर भी आपको फेक वाली फील जो है वो नहीं होगी, और कह सकते हैं कि वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है कि जो कंडीशन, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसमें हमारा जो है यकीन बन पाता है। इसके अलावा बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रियल इंसिडेंट पर आधारित है, पर फिर भी जो है काफी इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। पर वहां पर कहूंगा कि जिस तरीके से इसका ट्रेलर निकाला गया था, ट्रेलर के कारण कहीं ना कहीं फिल्म जो है काफी पोर्शंस में प्रिडिक्टेबल साबित होती है। कुछ कहीं पर बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। खास करके फर्स्ट हाफ के अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपने पहले से प्रिडिक्ट ना कर लिया हो। चीजें जो है काफी हद तक, एटलीस्ट क्लाइमैक्स से पहले तक तो काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल तरीके से चल रही होती है। पर क्लाइमैक्स में तारीफ करना चाहूंगा कि फिल्म का क्लाइमैक्स जो है बहुत ही अच्छा है। क्लाइमैक्स में जिस तरीके से एक एक डिसीजन को, एक एक एक्शन को जिससे जस्टिफाई किया गया है, जो एक सीख देने की कोशिश की गई है इस फिल्म के द्वारा, वो चीजें जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिल्म को खत्म होते होते संभाल जाती है। फिल्म के अंदर मैं कहूंगा कि एक चीज मुझे और अच्छी लगी कि फिल्म जो है कहीं पर भी ओवर इंफॉर्मेटिव नहीं होती है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे नॉर्मल ऑडियंस जो है शायद कनेक्ट ना कर पाए, तो उन्हें जो है काफी बैलेंस तरीके से रखा गया है। फिल्म को ज्यादा ओवर इंफॉर्मेटिव नहीं बनाया गया है, पर फिर भी जो है डिटेलिंग हमें फिल्म के अंदर काफी अच्छी देखने को मिलती है। परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूं तो यहां पर फिल्म के अंदर सभी का काम बहुत ही अच्छा है। अजय देवगन अपने कैरेक्टर में काफी जच रहे हैं, वहीं अमिताभ बच्चन भले ही उन्हें केवल सेकंड हाफ के अंदर एंट्री दी गई हो, पर कम समय के अंदर भी वो इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं और अपना इंपैक्ट जो है वो छोड़ जाते हैं। जिस तरीके का डायलॉग डिलीवरी उनकी, जो एकदम प्योर हिंदी में जो वो बोलते हैं, बाद में जिस तरीके से वो अपने उसको ट्रांसलेट करते हैं, और भी काफी सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो कम समय के अंदर भी उस कैरेक्टर को जो है काफी इंटरेस्टिंग बना जाती है। फिल्म के अंदर अगर सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर को यहां पर
साबित होता है तो वो है रकुल प्रीत सिंह, क्योंकि कहना चाहूंगा कि काफी लंबे समय के बाद उनके द्वारा ये मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी। भले ही उनको टाइम ज्यादा नहीं दिया गया, पर जितना भी काम उन्हें यहाँ पे दिया गया है उसके अंदर उन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया है। खास करके प्लेन के अंदर वाले सीन्स में तो उनका काम सही में इंप्रेसिव था। तो ओवरऑल कहा जाए तो रनवे 34 कुछ पोर्शंस में थोड़ी सी स्लो, कुछ पोर्शंस में थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल जरूर है, पर फिल्म का अच्छा स्क्रीन प्ले और एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक अच्छी, देखने लायक, थ्रिलिंग और एंगेजिंग फिल्म बना जाती है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।